वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर की रिगार्डिंग। सबसे फर्स्ट जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम होने वाली है 9 और 10 मई को, तो इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उससे एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है तो उसका हमें बेनिफिट मिल सके, या कोई रिपीट हो तो उसका कोई बेनिफिट हमें मिल सके, और करंट के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं और करंट चेंज होता रहता है। तो इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए, मेरे पास में जो पेपर है 28/6/2022 को एग्ज़ाम हुई है, प्रयोगशाला सहायक जो विज्ञान का है उसका पेपर है मेरे पास में। हम दोनों के डिस्कस कर लेंगे, विज्ञान और ज्योग्राफी दोनों के। सबसे फर्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो प्रथम बर्ड पार्क स्थित है वो कहाँ पे है? वो है उदयपुर के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना को कब शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था 2019 के अंदर। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? अभी कर दी गई है। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है। तो ये किस शहर में की गई थी? तो वो जोधपुर में की गई थी उस टाइम पे। और ये फिर करंट का क्वेश्चन हो गया। 2022 में प्रोफेसर एल श्रीवास्तव कुलपति के नियुक्त किया गया था। तो ये उन्हें नियुक्त किया गया था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। पर करंट वाले क्वेश्चन में वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। हमको हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने। NTCA के द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो इसको चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। तब भी वही थी, अब भी यही है। उसके बाद में बेगू के वर्तमान विधायक, ये करंट का क्वेश्चन है, ये चेंज हो गया, छोड़ो इसमें। उसके बाद में हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया निम्नलिखित के क्षेत्र में योगदान है। हाँ, ये आप ध्यान में रख सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जो कलाकार होता है उसकी जो कला होती है उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। नौटंकी कला से रिलेटेड। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कब किया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 मई 2021 को शुरू किया गया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? तो उसके तहत ये अनुदान दिया जाता है टोटल 50,000 रुपये का। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकील कुरैशी ने 6 मार्च, अब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ो। इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो वो कर सकता है 8 रुपये में। हाल ही में मचकुंड में लाइट एंड साउंड का आरंभ शो किया गया। मचकुंड कहाँ पे पड़ता है? तो आपको ध्यान में रखना है, मचकुंड धौलपुर के अंदर स्थित है। आमगढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था। आमगढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। जो ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है? ये जामडौली जयपुर के अंदर है। उसके बाद में नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन होगा, छोड़ो इसको। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। जो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना आरंभ की गई है, वो क्या प्रदान करती है? कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो कृषक साथी सहायता योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, तो वह कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी की से संबंधित है? तो जो अनुप्रीति योजना कोचिंग जो करवाने के लिए निःशुल्क चलाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा, तो उसका आपका नाम ध्यान में रख सकते हो, अनुप्रीति योजना चलाई जा रही। उसके तहत में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को हेल्प की जाती है। किस जिले की सिलिकोसिस केयर अभियान का 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो ये भी उसका करंट का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी छोड़ो। वैसे इसका आंसर नागौर है, पर लेकिन इसको छोड़ो, जो करंट के क्वेश्चन है उसको हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो करंट आप फिलहाल पढ़ रहे हो, अब 2026 लिए 2024 और तक का आप पढ़ते हो वो भी ठीक है, पर ये 2022 का बहुत पीछे चला जाएगा, तो इसलिए करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मार्च 2022 में हृदय जोशी ये भी देख पा रही, तो ये विश्वविद्यालय में स्थित है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। ये जो हृदय जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में है, आप ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 26 अक्टूबर 2020 को। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की क्या है वर्तमान में? अब तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया, छोड़ो इसको, चेंज हो गया। अपना जो आपने मिनिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी वो आप एक बार पूरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि पूरा चेंज हो गया। वो उस टाइम के हैं, अभी उस टाइम की क्वेश्चन आएगी। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसी कुछ, पर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। जो मैन लीडरशिप होगी उसी के रिगार्डिंग। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सीरम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम आपको पिनाका MKI है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में मेहरानगढ़ में जो जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो आप 2026 में है तो उसके अंदर जितना आएगा उसमें, जैसे उस टाइम पे अभी 26 का आप देखोगे तो 4 और जोड़ लो तो 568वां हो जाएगा, और तब ये 564वां था, और अभी 26 चल रही है तो 24 + 4 26 करोगे तो 64 और 4 68वां। तो इस तरीके से क्वेश्चनों में थोड़े चेंज कर सकते हैं। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? जो आई स्टार्ट संबंधित है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है, स्टार्टअप के लिए शुरू किया। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थान कहाँ पे है? तो उन दोनों का मिलन स्थान है देव प्रयाग के अंदर, उनका मिलन स्थान है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 में। भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास में था? तो ये था लियाकत अली खान के पास में। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो वो होती है 1.852 किलोमीटर होती है एक समुद्री मील। निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज मुख्य उत्पादक है? जो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है वो कौन सा स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में बेस्ड है, तो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, तो न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई वो पुस्तक गाइड नहीं लिखी गई, बाकी गोदान, गबन और मानसरोवर तीनों लिखी गई हैं। 19 मार्च को US ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आक्रमण किया था। तो ये करंट में भी नहीं है वैसे, पर इसमें आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे 34 में
19 मार्च को यूएस ने इराक पर कोटनाम का ऑपरेशन फ्रीडम आक्रमण किया था, तो 2003 में किया था ये। और इसके बाद में निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? ये संत दे रखे हैं जो महाराष्ट्र क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो उसका नाम है एकनाथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किससे संबंधित? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको ध्यान में रखना। जो थॉमस कप, जैसे डिफरेंट तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, तो इसकी रिगार्डिंग आप ध्यान में रखना इसको। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी प्राचीन साहित्य की प्रोष्णी कहा गया है? तो जो प्रोष्णी कहा गया वो रावी नदी को कहा गया है। दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिक की मुद्रा क्या है? तो जो करेंसी वगैरह उसको आप ध्यान में रख सकते हो, ये मंगोलिया की मुद्रा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो 41 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो जो आउटलुक का वर्ल्ड इकोनॉमी का उसका जो प्रकाशन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय विश्व के युद्ध धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? जर्मनी उसमें मेन था, इटली भी उसमें मेन था, जापान भी था, फ्रांस उसमें मेन पार्ट नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम। इसरो की स्थापना कब की गई थी? जो इसरो की स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायत मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, आटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? जो आटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो चिली जो कंट्री पड़ती है वहाँ पे आटाकामा मरुस्थल पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? जो सैडल पीक स्थित है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो सैडल पीक जगह है वो भारत में करेवा का संबंध है। जो करेवा का संबंध, जो करेवा कहाँ से रिलेटेड करता है? जो करेवा टर्म्स है वो कश्मीर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन? जो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक वो है नटवर सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? जो 56 के मैदान से वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड में कौन सी नदी बहती है? बनास, क्योंकि 56 का जो मैदान पड़ता है वो प्रतापगढ़ वाला वो क्षेत्र पड़ता है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो नदी बहती है वो बहती है माही नदी बहती है। ठीक है, तो 56 के मैदान किस नदी से संबंधित हो जाएगा? माही नदी से हो जाएगा। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है खड़ीन कहलाती है। जो जल संरक्षण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको हम खड़ीन कहते हैं। मेजा बांध स्थित है। जो मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। जो मेजा बांध है कोठारी नदी पर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे पारदर्शिक भाषा में नरमा कहा जाता है? नरमा कहा जाता है कपास को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बावड़िया सबसे ज़्यादा कौन से शहर के अंदर है? वो है बूंदी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। वर्षा जल ग्रहण संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो जो रानीसर जगह है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर
स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत टफ बन जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद करना। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले में जलवायु को निरूपित करता है? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW होता है, वो झालावाड़ जलवायु को निरूपित करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? जो भोराट का क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है उदयपुर के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा उदयपुर। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? जो माही सुगंधा है वो चावल से रिलेटेड है, तो चावल की किस्म हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? जो रेगिस्तानी का प्रमुख कारण है वो है वायु का अपरदन। जो वायु होती है वो रेत को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाग की जो पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर में पड़ती हैं, तो नागपाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो जो रेंगती मृत्यु कहते हैं, तो जो मृदा उड़ के जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो मृदा का अपरदन होता है, उसे हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मालपुरा किसकी एक नस्ल है? तो मालपुरा जो भेड़ है उसकी एक नस्ल का नाम है, तो मालपुरा भेड़ की एक नस्ल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग की साइड में हाड़ौती पठार है, और दोनों से देखोगे तो दक्षिण पूर्व में जो राजस्थान का जो मैप होता है उसमें ये वाला क्षेत्र होता है, जैसे लास्ट वाला, तो ये दक्षिण पूर्व, इस क्षेत्र में हाड़ौती, कोटा वाला जो क्षेत्र है उसमें हाड़ौती बोलते हैं हम उसको, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो वो रखता कुएं हैं, नलकूप सबसे ज़्यादा उसमें योगदान रखते हैं। थ्रानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो इसका आपको ध्यान में रखना है EAD, ये जो थ्रानवेट के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार जैसलमेर आता है, एरिड क्षेत्र आता है, तो EAD उसका आएगा। राजस्थान में नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? ज़्यादातर नर्मदा का क्षेत्र है वो पड़ता है गुजरात के अंदर, और राजस्थान में नर्मदा सिंचाई के लिए लाई गई है, तो इस तरीके से राजस्थान में जो नर्मदा की लंबाई है वो बहुत कम देखने को मिलती है, तो उसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। गुरु शिखर निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर सिरोही के अंदर पड़ता है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अरावली पर्वतमाला पड़ती है उसी का पार्ट है ये गुरु शिखर। और इसके बाद में नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1964 के अंदर। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कपूरडी, तो जो कपूरडी का क्षेत्र पड़ता है वो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है वो लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र जो पड़ता है वो पड़ता है
आदर दक्षिणी मैदान है वो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये तो आप सब लोगों को ध्यान होगा कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? जो काजरी है किससे रिगार्डिंग है? जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, जैसे थार का जो मरुस्थल है उसको हरा भरा करने के लिए बनाई गई संस्थान का नाम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर इसका स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लूनी जोई बेसिन का किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो लूनी बेसिन है उसको अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसको हम बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश, लूनी जोई बेसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुपड़ी नदी के किनारे दाहिनी ओर बना हुआ है? तो जो जालौर का किला है वो सोकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जालौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? जो उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं वो मिली है कालीबंगा के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा संगठन केसरी भारत ने स्थापित किया? केसरी भारत ने जिसकी स्थापना की थी उसका नाम था वीर भारत सभा। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था कोटा के अंदर मेहराब खां। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी वो जयनारायण व्यास ने की थी, और मारवाड़ का प्रमुख जो नेता था वो जयनारायण व्यास ही था उस समय। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्नलिखित किसने 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो इसमें भुगतना पड़ा था जैसे अंजना देवी और जानकी देवी, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। तो कारावास उस टाइम पे जो हालांकि काफ़ी थे इसके अंदर, जैसे कि कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसमें दोनों आंसर हो गए, तो ये इसका उसमें आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिए तो बोथ देता तब तो सही हो जाता, अब ये सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो हर्ष पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र, ये तीनों उसके टाइम चौहानों के बारे में लिखी गई। हर्ष चरित्र है वो चौहानों के बारे में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो घटियाला का शिलालेख है उसकी भाषा क्या है अपने को ये बतानी है। तो उसकी भाषा संस्कृत, ज़्यादातर पहले के जो भी शिलालेख होते थे उसकी भाषा संस्कृत ही होती थी। राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो उसके द्वारा जिस ख्याल का प्रवर्तन किया गया वो है कुचामनी ख्याल। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका प्रमुख केंद्र क्या रखा गया है? तो उसका प्रमुख केंद्र है एरिनपुरा। 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जो साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था वो किया था ऋषित मेहता ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर राज्य के महाराजा थे हनुमंत सिंह। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो राजस्थान राज्य की पूर्व शैव परंपरा का करता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में चंद्रसेन ने कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सिंह ने।
निम्नलिखित में कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है वो है नीमच है, कोटा है, देवली 6 जगह हुई थी, लेकिन जैसलमेर उसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निरंजनी संस्थान के संप्रदायक हैं संत हरिदास। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? तो गौरबंद का संबंध है ऊंट से। नौगरी आभूषण शरीर किस अंग पर पहना जाता है? नौगरी आभूषण शरीर के हाथ पर पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के अंदर है, जगदीश मंदिर उदयपुर में, मीराबाई चित्तौड़गढ़ में, द्वारिकाधीश जयपुर में नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में सरवेटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वो थे जयपुर के दीवान थे। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने दी थी। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणथंभौर के प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो वो था गणेश्वर जो सभ्यता है, सीकर के अंदर पड़ती है, नीम का थाना, तो उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सुमेलित करना है। तो मारवाड़ में होते थे राठौड़। उसके बाद में मेवाड़ में जो वंश था वो था सिसोदिया। उसके बाद आमेर के अंदर कछवा वंश और बूंदी के अंदर हाड़ा वंश होते थे। तो ये अपने पास में इसके क्वेश्चन थे। और इसी के साथ यदि मैं उसका सेकंड भी पढ़ना चाहूँ, इवनिंग वाले पेपर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो विज्ञान का, तो उसके रिगार्डिंग, ताकि हमें कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसका अंदाज़ा हो पाए। सबसे फर्स्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रक्षेप्य इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो कारण होगा वो होगा कि प्रक्षेप्य स्रोत से दूर जा रहा है। गाउस नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? जो विद्युत फ्लक्स होता है Q/E 0 के बराबर होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो Q पृष्ठ का परिबद्ध आवेश है और E0 मुक्त आवेश की विद्युतशीलता, जो विद्युतशीलता को दर्शाता है इसके अंदर। तो जो इसका विद्युत फ्लक्स होगा Q/E 0 हो जाएगा। दो समान पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो समान परिणाम के आवेश r दूरी पर एक दूसरे से F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों का नया बल क्या होगा? तो नया बल हो जाएगा, जब आधा कर दोगे तो और दूरी को दुगुना कर दोगे तो इसका बल जो मध्य बल लगेगा F/16 लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB और द्रव्यमान क्षति के बीच क्या संबंध है? जो इनके बीच में संबंध है EB = Δ mc²। नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है। जो नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है A की 1/3। ए रेक्टिफायर इज यूज, एक दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। जो दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है वो AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कोणीय संवेग होता है, वो जो कोणीय संवेग होता है
उसका जो सूत्र होता है आर इंटू पी होता है, फैक्टोरियल वेक्टर आर मल्टीप्लाई पी का वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किसी ठोस गोले को स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होगा 7/5 mr²। निम्नलिखित में किस नियमित श्रृंखला अभिक्रिया में प्रयुक्त होती है? वह प्रयुक्त होती है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। जो निम्न अभिक्रिया प्रयुक्त होती है वो श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजन क्षेत्र के अंदर जेनर डायोड का व्यवहार होता है, वो होता है नियत वोल्टा स्रोत से। दो द्रव्य ए बी इस प्रकार से कि बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा और घनत्व दुगुना। यदि ए कोशिका नली से ऊंचाई तक चढ़ता तो समान केशिका नली भी ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट, यंग के द्विस्लिट प्रयोग किस रंग के लिए फ्रीज चौड़ाई का न्यूनतम मान होगा? तो ये न्यूनतम मान होगा बैंगनी के लिए। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होगा उसका मान होगा 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे जो दिखाई देगा, जो प्रतिबिंब होगा सीधा होगा, आभासी, आवर्धित और प्रतिबिंब होगा। उसके बाद में दोलक की कुल ऊर्जा होगी, जो दोलक की कुल ऊर्जा होगी वो 1/2 mg/w² a² हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? जब वो खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा खड़ी होने पे। दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों के द्वारा दर्शाई गई है, तो वो दर्शाई गई है -π/6 से। 18 नंबर क्वेश्चन हो गए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी 13/6 ईवी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की लाइम श्रेणी किस क्षेत्र की होती है? तो जो लाइम श्रेणी होती है वो पैरामैंगनी क्षेत्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों की जो चाल होगी वो p/ρ हो जाएगी, का रूट हो जाएगी, जहाँ पे p डेंसिटी को बताता, घनत्व को बताता, और जहाँ ρ तो डेंसिटी को करता है और p प्रेशर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तरंग ऊर्जा का संचरण नहीं करती? जो तरंग ऊर्जा का संचरण नहीं करती तो हो जाएगी अप्रगामी जो तरंगें होती हैं, स्टेशनरी वेव बोलते हैं, वो उनका संचरण नहीं करती। जो अप्रगामी तरंगें होती हैं ऊर्जा का संचरण नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है, सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो इंजन की दक्षता बतानी है आपको, तो इंजन की जो दक्षता होगी वो हो जाएगी 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार के लिए p/, का संबंध दिया जाता है, तो ये वाला स्थिरांक होगा 1 - गामा टी, गामा हो जाएगा p1 - गामा टी, गामा कांस्टेंट हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रम से किस पर आधारित है? जो किरचॉफ के नियम है, प्रथम नियम है वो आवेग के संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 1 वोल्ट सेल में शून्य विक्षेप 55 सेमी पर आता है, इसके साथ ही 10
ओम प्रतिरोध जोड़ने 50 सेमी आता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट किरचॉफ के नियम को काम में लेते समय अज्ञात प्रतिरोधों को आर मानकर ज्ञात करो। 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो अज्ञात प्रतिरोध आर का बताना। जैसे 4 ओम का प्रतिरोध करेगी, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसका आपको मान बताना है। तो इसको सोल्व करोगे तो आप इसका मान आएगा 2 ओम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और सॉल्यूशन आप अपनी जो बुक है उससे अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना, ताकि आपके साथ में अच्छी तरीके से आप इसको सोल्व कर पाओ। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। जो कोणीय संवेग होता है वो 3h/2 पाई हो जाएगा। नाभिक की संलयन प्रक्रिया में नाभिक के संलयन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो विखंडन होता है उसमें टूटता है और संलयन में जुड़ते हैं। दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अन्य पदार्थ बनाते हैं। संलयन में जुड़ते हैं और विखंडन में टूटते हैं। दो आवेश प्लस क्यू को मिलाने पर एक रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया है। ये तीनों आवेशों का निकास संतुलित अवस्था में होगा। यदि क्यू आवेश है तो इसका हो जाएगा -q/4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेमी दूरी प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा x बराबर 100 - L/L × R। लहसुन एवं प्याज में निम्न पादप भागों में से कौन सा खाने योग्य होता है? तो उसकी जो मांसल सल्क पत्तियाँ होती हैं वो खाने योग्य होती हैं। कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचते हैं। जिस कोशिका चक्कर की शांत अवस्था कहते हैं उसे, जो शांत अवस्था G0 कहते हैं। जो कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय में पहुंच जाती है, तो वो पीछे G0 अवस्था में आ जाती है, जनरेशन 0 के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 33। दर्दोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो लिग्निन से बनी हुई होती है। ताप विद्युत संयंत्र में मौजूद 99% कणकीय पदार्थों को हटा सकता है। वो हटा सकता है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र को हटा सकता है। मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। उसके बाद में बाजरे का वानस्पतिक नाम है, तो पेनिसिलियम टाइफाइडिस बाजरे का वानस्पतिक नेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम से रोग उत्पन्न करता है। जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? वो क्राउन गाल रोग उत्पन्न करता है। पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है वो प्रांकुर चोल कहलाती है। चाय का अंतस्थित कलिकाएं कहते हैं। जो चाय की अंतस्थित कलिकाओं को क्या कहते हैं? उनको हम सुनहरी टिप्स कहते हैं। रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है। जो रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है उसको राउवोफोलिया सरपेंटिना से प्राप्त होती है। उसके बाद में ट्रांसजीन विधि के द्वारा विकसित श्रवण चाल नियमन में से परिपूर्ण होता है। वो परिपूर्ण होता है विटामिन ए की उच्च मात्रा से।
क्वेश्चन नंबर 42, खाने योग्य जड़ें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं शकरकंद में। वैसे तो खाने योग्य जड़ें आलू में भी होती हैं, अदरक में भी। अच्छा, जो तना बोलते हैं, आलू का जो होता है उसको हम तना बोलते हैं, शकरकंद होती है उसको हम जड़ बोलते हैं, अदरक होती है वो भी तना होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में काई सेकंड AB एंड क्राई 1AB ऐसे जीव विश्व उत्पन्न करते हैं जो निम्नलिखित किसको नियंत्रित करते हैं। तो वो नियंत्रित करेंगे कपास के गोल्क, सल्प, कर्मी और मक्का छेदक को। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, वो है क्लोरोफिल ए। गोबर में पाई जाने वाली कवक को क्या कहते हैं, कोपरोफाइल्स कहते हैं उसको। उसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं का सही क्रम क्या अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखें। तो सबसे फर्स्ट आएगा कॉर्निया, कॉर्निया से आइरिस, आइरिस से लेंस पे जाएगा, लेंस से काचापद्रव पे जाएगा और उसके बाद में कक्ष पे आएगा। मानवकरण की कौन सी संरचना होती है, जो मानवकरण की संरचना होती है वो कार्टे का अंग होता है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है, जो टाइफाइड की पुष्टि की जाती है वो विडाल परीक्षण से की जाती है। उसके बाद में कंटिकाएं और नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए हैं, जो प्राणी हैं वो रखे गए हैं पोरीफेरा के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा आरएनए आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है। तो आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए जो आरएनए उत्तरदायी है टीआरएनए उत्तरदायी है उसके लिए। उसके बाद में किस कशेरुक वर्ग की प्रेन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, तो वो उपस्थित होती हैं एविज के अंदर उपस्थित होती। डार्विन पिंचवेस अपने शरीर की किस संरचना को विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है चोंच के लिए। जो डार्विन फिनमेंस है अपने शरीर की चोंच के लिए प्रसिद्ध है। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती हैं, तो वो बनती हैं लिम्फोसाइट से बनती हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो प्लेटीहेल्मिंथेस आगे ये सही है, निमेट हेल्मिंथेस कोटगुही ये भी सही है, एनालिडा दृग्गुही ये भी सही है, ऑर्थोपोडा है या अत्रगुही नहीं होगा। अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती हैं, वो करती हैं श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन को स्रावित करती हैं। रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सार्कोमियर उसकी रेखित इकाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखें, तो अपने को क्या करना है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। तो सबसे फर्स्ट लिस्मानिया डोनोवानी, इसका हो जाएगा काला आजार। उसके बाद में वुचेरेरिया बेनक्राफ्टी, उसका हो जाएगा फाइलेरिया। उसके बाद में ट्रिप्नोसोमम गैम्बियंस, उसका हो जाएगा निदारू रोग। और उसके बाद में प्लाज्मोडियम YX, वो होता है मलेरिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो यकृत के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। उसके बाद में कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है, तो वो होता है एंड्रोजन, लेगी कोशिकाओं के द्वारा वो संश्लेषित और निष्कासित होता है।
एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 इसका ऑक्साइड होगा, तो इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 14 से कम है तो क्षारीय, और उसके बाद में अम्लीय हो जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 62 के अंदर समीकरण दिया आपने को, और साम्य अवस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। तो दाब घटाने और दाब बढ़ाने पर, यदि दाब घटा दोगे और दाब बढ़ा दोगे तो ये बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्लोरीन गैस की गर्म और शानदार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण में परिवर्तित हो जाती है। तो 0 से 1 तथा 0 से +5 के बीच हो जाएगी। फोर्थ कोष के कुल कक्षकों की संख्या होगी, जो फोर्थ कोष के कुल कक्षकों की संख्या आपको देखनी है तो वो कितनी होगी, 16 होगी। और इसके बाद में एक नॉर्मलता में भी मोलरता है। नॉर्मलता या मोलरता का जो संबंध होता है वो आपको बताना है। तो नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध हो जाएगा A = नॉर्मलता = मोलरता मल्टीप्लाई अणुभार डिवाइड बाई तुल्यांकी भार। तो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। उसके बाद में गैस समीकरण PV = nRT अनुसरण किया जाता है। तो वो अनुसरण करता है समतापी परिक्रम और ऊर्ध्वश्रोण परिक्रम दोनों का करता है। सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है वो है CH3COO- सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सांद्रता किसकी है? जो सर्वाधिक सांद्रता है वो ग्लाइकोल की है। उसके बाद निम्नलिखित में किस ज्यामितीय समवायता संभव नहीं है? तो वो संभव नहीं है HCCl डबल बॉन्ड CH3 की नहीं है। उसके बाद में एल्काइन को एल्किन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक है। तो इसका जिंक प्लस एल्काइन को एल्किन में परिवर्तित करने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं, पर HCl उसके साथ नहीं होगा, तो ये उसमें डिलीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेंटेन की संरचनात्मक समवायों की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या होती है 3। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है? तो तृतीयक प्रकृति का आप देखोगे तो RCRROH ये हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? तो जो एल्काइन को दर्शाता है वो दर्शाता है C4H6 उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बहु नियमानुसार नए इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए मान n+1 का न्यूनतम होगा। AgI की विलेयता NaI विलेय में शुद्ध जल से कम है क्योंकि समायन प्रभाव होता है। उसके बाद हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन का द्रवित करना आसान है क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च एवं व्युत्क्रम ताप उच्च है। एक विशेष धातु सरल सघनीय संरचना के क्रिस्टलीकृत होती है। निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर कार्य केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण से धातु का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित विलियमों में से किसका प्रासरण दाब उच्चतम होगा? तो जो प्रासरण दाब सबसे उच्चतम होगा वो होगा M/10 BaCl2 का सबसे उच्चतम होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु आकार के घटने का कारण क्या है? तो उसके घटने का कारण है नाभिक के आकर्षण बल में अधिकता। क्षारीय धातुओं में आयन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम कौन सा है?
तो जो घटता हुआ क्रम है LiNa, फिर पोटेशियम रुबिडियम हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम हो जाएगा। उसके बाद में H2I2 2HI अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कितना है, तो इसका हो जाएगा HiH2I2 हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है तो अति संयुग्मन हो जाएगा। एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है, तो एल्केन का क्लोरीनीकरण का उदाहरण है मुक्त मूलक अभिक्रिया का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, वर्ग 14 के तत्वों में चतुर्संयोजी स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो ये अपने पास में जर्मेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्जियम और पीवी लेड। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्पीशीज का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो उच्चतम बंधुता है O की। उसके बाद में गैसीय साम्यावस्था के लिए Kc और Kp के बीच सही संबंध है, KPKC RT डेल्टा NR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बफर, निम्नलिखित में से कौन सा बफर है, तो ये NH4OH NH4Cl है। इन B2H6 में बोरॉन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। किस तरह के दोषों में अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, फ्रेंकल दोष के अंदर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा राउटल नियम का सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता है, ये बेंजीन क्लोरोफॉर्म नहीं दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। 92 के अंदर किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन अवकाश क्षेत्र है, वो है पक्षी के लिए। निम्नलिखित किस रक्त समूह के यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ओ को जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत मंजन को सफ़ेद बनाने के लिए रसायन का नाम बताइए, तो उसका नाम है TiO2। मर्त अंगों का संरक्षण सामान्यतः फॉर्मेलिन में किया जाता है, फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेलिन है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। ऑनियन बल्ब इज मॉडिफाइड, प्याज का कंद एक रूपांतरित तना है, जो प्याज के अंदर जो यूज होता है उसको हम तना बोलते हैं। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। तो ये अपने पास में 100 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सेकंड पेपर हुआ है नेक्स्ट तारीख को द्वितीय पारी के अंदर, उसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।